सिक्स क्लास आपका लेसन नंबर 3 तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आज हम लेसन नंबर 4 का स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेसन नंबर 4 बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और बुक आप खुद से रीड कर लेंगे। ये नोट्स से आप यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है। तो लेसन जो है वो आपका क्लासिफिकेशन पे है। तो क्लासिफिकेशन माने क्या होता है, ये प्रोसेस होती है सॉर्टिंग और ग्रुपिंग मटेरियल्स को या थिंग्स को, उनके कुछ बेसिक जो चीज़ें होती हैं उनके हिसाब से उन्हें डिवाइड करना। जैसे कि कुछ चीज़ों को हम, मान लो हमारे पास 3 काइंड ऑफ फूड है ना, तो हम उन्हें अलग अलग डिवाइड कर दें। अब किस बेस पे डिवाइड कर रहे हैं वो देखो, ऐसा हो सकता है हम हरी सब्जियां एक साइड निकाल रहे हों और जो दालें होती हैं वो एक साइड निकाल रहे हैं ना, तो हम उनके कलर पे डिवाइड कर सकते हैं। या फिर कोई जो पीने लायक चीज़ है उसे एक जगह कर रहे हैं, जो चबा के खानी पड़ेगी वो उसे अलग एक साइड कर रहे हैं ना, तो हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, बेसिस ऑफ ग्रुपिंग। अब देखिए ग्रुपिंग जो है या क्लासिफिकेशन वो हम किस हिसाब से करते हैं, तो वी कैन ग्रुप मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। किसी चीज़ में या तो सिमिलैरिटी हो, एक जैसी चीज़ बात हो, या फिर डिफरेंस हो, अलग अलग चीज़ें हों, तो उसी बेस पे हम उसे डिवाइड कर सकते हैं ना। हमारा सपोज हमारे पास दो चीज़ हैं, तो उनमें से अगर दोनों एक जैसी हैं तो हम उन्हें एक कैटेगरी में कर देंगे, और वो दोनों चीज़ें अगर अलग अलग हैं तो उन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है ईच मटेरियल हैज इट्स ओन प्रॉपर्टीज़। हर मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डिफ़र करती हैं अदर्स से, यानी कि हर एक चीज़ जो होती है उसमें कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ माने क्या होता है, कुछ मतलब स्पेशल बात जो बाकियों में ना हो। तो हर चीज़ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम उन्हें डिवाइड करते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ मटेरियल्स। अब देखिए यूज़ ऑफ मटेरियल क्या होता है, तो यूज़ ऑफ मटेरियल डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी पे एंड द पर्पस फॉर विच इट हैज़ बी यूज्ड। तो हम जब मटेरियल सॉर्ट करते हैं तो हम कभी कभी यूज़ के हिसाब से भी मटेरियल को सॉर्ट करते हैं, मतलब यूज़ के हिसाब से मटेरियल को हम अलग करते हैं। तो किस डिपेंड करता है वो कि उसमें क्या प्रॉपर्टी है और वो हमारे किस काम आ सकता है, उस हिसाब से हम उन्हें डिवाइड करते हैं। मेटल्स जो हैं उनमें क्या होता है, लस्टर होता है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली विदाउट लस्टर होते हैं, ठीक है। लस्टर माने क्या होता है, चमक होती है एक तरीके की, क्या बोल सकते हैं इसे, चमक। जैसे देखा है ना आपने, जो बर्तन होते हैं वो चमकते होते हैं, तो वो चमकते किस वजह से हैं, क्योंकि वो लस्टर होता है उनमें, ठीक है, लस्टरस होते हैं। तो मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। मटेरियल्स बोल सकते हैं हम। तो मटेरियल्स जो है या मैटर, दो टाइप के होते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल में क्या फ़र्क होता है ये भी आपको आगे पता चलेगा इसी लेसन में। तो जो मेटल्स होते हैं उनमें क्या होता है, लस्टर होता है, नॉन मेटल में लस्टर नहीं होता। मतलब मेटल जो होते हैं चमकते हैं और नॉन मेटल नहीं चमकते हैं, ठीक। स्मूथ एंड रफ सरफेसेस। तो देखो स्मूथ और रफ सरफेस क्या होती है, आपने देखा होगा कई चीज़ों की स्मूथ सरफेस होती है, मतलब ऊपर से अगर हम टच करते हैं तो काफ़ी चिकना सा लगता है टच करने में, और वहीं अगर एट द सेम टाइम हम देखें तो हम रफ चीज़ें भी देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है ऐसी चीज़ें जिन्हें छूने पर हमें स्मूथ महसूस होता है, मतलब चिकना चिकना महसूस होता है, जैसे कि मिरर, आईना, और जो थिंग्स मेटल की बनी होती हैं। वेर इज सम अदर मटेरियल्स, और उसी के साथ साथ कुछ अदर मटेरियल्स होते हैं जो हमें रफ लगते हैं टच करने में, जैसे कि पीस ऑफ स्टोन। अगर हम पत्थर के ऊपर हाथ अपना लगाएं तो हमें रफ महसूस होगा ना, खुरदड़ा महसूस होगा, तो वही है, रफ और स्मूथ होते हैं सब्सटेंसेस। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, ठीक है। अब एक और चीज़ आ गई, हार्डनेस और सॉफ्टनेस। कुछ चीज़ें हार्ड होती हैं, ठीक है, जैसे पत्थर होता है, स्टोन होता है, तो वो हार्ड होता है ना। अब वहीं अगर हम बटर को देखें, बटर जानते हो ना, मक्खन जो होता है वो कितना मुलायम होता है, कितना सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हार्ड और सॉफ्ट थिंग्स, ठीक है। कॉटन के लिए लिखा है एग्जाम्पल, कॉटन जो है वो सॉफ्ट होता है, वाइल वुड जो लकड़ी होती है वो हार्ड होती है। अब देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी मतलब होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को पानी के साथ घोलते हैं तो या तो वो पूरी तरह से पानी में मिक्स हो जाता है, इस तरीके से कि हम उसे अलग भी ना कर पाए,
या फिर वो ऐसा होता है कि ऊपर ऊपर तैर रहा होता है, या फिर मतलब जब चला रहे होते हैं, हिला रहे होते हैं इस टाइम पे, उस टाइम पे मिक्स हो जाता है, पर थोड़ी देर रखते हैं तो फिर दोनों सेपरेट हो जाती है चीज़ें। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी देखिए 4 तरीके से बता रखी है यहाँ पे। अच्छा, 4 चीज़ें दे रखी हैं। लिखा है पहला तो सॉल्युबल सब्सटेंस। सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजॉल्व होना यानी कि घुल जाना पूरी पूरी तरह। तो घुल जाते हैं ये सॉल्युबल सब्सटेंस में। जैसे चीनी, चीनी को देखा है ना, पानी में अगर डालते हो तो घुल जाती है ना, उसे अलग कर सकते हैं, फिर नहीं कर सकते। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते, जैसे कि ऑयल। अगर तेल हम डालें पानी में तो वो सॉल्युबल उसमें नहीं होगा, मतलब वो उसमें मिलेगा नहीं। अब देखिए, ये तो हो गई हमें सब्सटेंसेस की बात। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा लिक्विड है, ठीक है, मिट्टी, इनसॉल्युबल में हम मिट्टी भी ले सकते हैं। मिट्टी को अगर हम डालते हैं पानी में, उससे हम कितना भी घोल लें, मिला लें, ऐसा तो नहीं होगा ना कि चीनी के पानी की तरह हो जाए, वो भी चीनी बिल्कुल गायब हो जाए, मिट्टी बिल्कुल गायब हो जाए। तो मिट्टी तो नहीं होगी चीनी की तरह, तो वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब मिसिबल क्या होता है? मिसिबल माने होता है जब कोई एक लिक्विड पानी में घुल जाए, पानी में मिक्स हो जाए। जैसे कि अगर हम पानी में नींबू का रस डालते हैं, तो नींबू का रस जो होता है वो भी पानी होता है, वो हम डालते हैं, उसे घोलते हैं तो मिक्स हो जाता है ना, तो वो मिसिबल है। इमिसिबल क्या होता है? वो ऐसे सब्सटेंस जो कि पानी में मिक्स नहीं होते हैं ना, मतलब ऐसे लिक्विड्स कह सकते हो आप। जैसे कि मैंने ऑयल का बताया था, तो ये पानी में अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते, मतलब तैरते रहते हैं ऊपर ही। और देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या होता है? लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, यानी कि गैस जो होती हैं उनमें हम सॉल्युबिलिटी कैसे पता करते हैं। तो लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर इज वेरी लेस। सॉल्युबिलिटी गैसेस की वाटर में बहुत कम होती है, पानी में जल्दी से नहीं घुलती हैं गैसेस। ऑक्सीजन गैस विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो अच्छा, हम सॉल्युबिलिटी गैसेस की क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले जीव होते हैं, या फिर पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? पानी में अगर डिजॉल्व हो पाएगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक गैस है ना, तो जब ये गैस पानी में डिजॉल्व होगी, पानी में घुलेगी, मिलेगी, तभी तो ये एक्वाटिक एनिमल्स को मिल पाएगी ऑक्सीजन, वो सांस ले पाएंगे, जिंदा रह पाएंगे, वो है सर्वाइव कर पाएंगे वाटर के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए एक पिक्चर से आपको बता रखा है कैसे कुछ चीज़ें पानी में मिक्स हो जाती हैं अच्छे से, कुछ नहीं होती हैं ना, और कुछ डिसअपियर ही हो जाती है। मतलब जैसे मैंने चीनी का बताया था, तो चीनी क्या होती है? गायब हो जाती है। और कुछ नहीं होते, यानी हम पानी में डाल देते हैं, वो ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे आपका लेसन ये। नेक्स्ट लेसन में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बायएनसी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आप अपनी बुक में जो है पूरा लेसन रीड करके रखेंगे, ताकि जब मैं अगली क्लास में पढ़ाऊँ तो आप अच्छे से सारी चीज़ें समझ सको। ठीक है, अभी के लिए रिटर्न वर्क कुछ नहीं है। रिटर्न वर्क हम आपका एक्सरसाइज जो पिछला काम है वो प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए हम यहीं फिनिश करते हैं आपकी वीडियो।